बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेटनरी इंसाइट्स। दोस्तों, आज आपके साथ एक बहुत यूनिक केस शेयर करेंगे। ये केस है टूथ कटिंग और रास्पिंग का। तो आमतौर पर ये प्रॉब्लम जानवरों में जब एज्ड हो जाते हैं, जानवर की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उनके जो प्री मोलर्स और मोलर्स हैं वो नुकीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर को खुराक खाने में और जो जुगाली करने वाले जानवर हैं उनको जुगाली करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है और जानवर कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक इसी तरह का केस है। ये आप लोग देख सकते हैं कि इस जानवर का मुंह खोला हुआ है माउथ गैग लगाकर, और इसका जो अपर प्री मोलर है ये काफ़ी नोकदार हुआ है। बाकी सारे टीथ जो हैं वो फ्लैट हैं और ये इसका जो अपर ये क्लियरली नज़र आ रहा है, ये काफ़ी नोकदार हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से ये जानवर कट ड्रॉपिंग करता है। जब ये चारा खाता है तो ये चारा यहाँ पर फंस जाता है और ये चारा बाहर फेंकना शुरू कर देता है। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए, इसके इलाज के लिए आप लोगों को ये दांत काटना पड़ेगा और फिर इसको रास्प करके इसकी एजेस जो हैं वो बिल्कुल फ्लैट करना पड़ेंगे, ताकि ये जानवर ठीक तरीके से खा सके और चारा अंदर ले जा सके। तो ये अभी हम इसकी कटिंग के लिए जो टूथ कटिंग मशीन है वो अप्लाई कर रहे हैं। ये एक देसी साख्ता मशीन है और इससे जो जानवर के नुकीले दांत हैं उनको कट किया जा सकता है और बाद में फिर जो रस्पर होता है उसके साथ रेस्प करके जानवर के जो टिथ हैं वो दोबारा फ्लैट हो जाते हैं और जानवर को खाने पीने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। तो इसको अप्लाई करने का ये तरीका है कि ये इसकी जो शार्प एजेस हैं वो आप लोग फिक्स करके तो उसको फर्मली मज़बूती के साथ पकड़ें और जो हैंडल है उसको आप लोग घुमाते जाएं, तो ये मशीन जो है ये टाइट होती जाएगी और इसके जो कटिंग एजेस हैं वो दांत को काट देंगे। और जब दांत कट जाता है तो उसके बाद आप लोग रेस्पर के साथ उसको फ्लैट कर दें, ताकि जानवर को खाने पीने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। आमतौर पर दांतों का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होता। ये ऐसे जानवर जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है, जैसे कि इस गधी की जो एज है ये तकरीबन 13-14 साल के करीब है। तो फिर लेटर स्टेजेस में जाकर ये टिथ की प्रोजेक्शंस बन जाती हैं और वो खाने पीने में जानवर को प्रॉब्लम करता है और उसी की वजह से जब जानवर की फीडिंग और इनटेक कम हो जाता है तो जानवर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम इस गधी को काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन इसकी ठीक तरीके से समझ नहीं आ रही थी। तो फिर जब हमने इसको अच्छे तरीके से ओरल कैविटी को माउथ गैग लगा कर चेक किया तो इसके दांतों की प्रोजेक्शंस बनी हुई थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि इनको काटना चाहिए और रास्प करना चाहिए, फिर ये जानवर ठीक होगा और दोबारा से फीडिंग जो है उसकी अच्छी इनटेक करेगा और जानवर वेट गेन कर लेगा। तो आमतौर पर जो उम्र सीधा जानवर हैं उनमें ये प्रॉब्लम होता है, और दूसरे नंबर पर जो गाय और भैंसें हैं उनमें अगर स्टमक की जो ओजर की तजाबियत का प्रॉब्लम है, जो एसिडोसिस का प्रॉब्लम है, वो अगर क्रॉनिक चलता रहे तो उसकी वजह से भी जो दांतों का वियर एंड टीयर का प्रोसेस एसिडोसिस होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है और उसी की वजह से फिर
जानवर के दांत जो हैं वो नोकदार होना शुरू हो जाते हैं और जुगाली में रिगर्जिटेशन करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और जानवर का वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है। ये टूथ कटिंग और रस्पिंग का जो प्रोसेस है वे ये आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये अभी आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्शन थी वो कट हो चुकी है और टीथ रास्प करने के बाद उसके एजेस बिल्कुल फ्लैट हो गए हैं। तो ये फिर जानवर को दोबारा से प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये प्रोसीजर आपने सारा देख लिया है कि किस तरीके के साथ जो नुकीले एजेस हैं उनको पहले आप लोगों ने जो टूथ कटर है उसके साथ काट देना है और बाद में जो रेस्पर है उसके साथ इसको टूथ रेस्पिंग जो ये अभी लगा रहे हैं उसको रेस्पिंग कर रहे हैं, इसके साथ आपने रेस्प करके जानवर के जो दांतों के एजेस हैं वो फ्लैट कर देने हैं। तो इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो आप लोग जब ये कटिंग मशीन और रेस्पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो ओरल कैविटी है, उसको आप लोग बहुत ज़्यादा केयरलेस तरीके से डैमेज ना करें, क्योंकि वो फिर स्टोमाटाइटिस हो जाती है और जानवर ऑफीड हो सकता है। वेटनरी प्रैक्टिस में ये एक निगलेक्टेड फील्ड है, जो डेंटिशन की फील्ड है ये निगलेक्टेड फील्ड है। तो आमतौर पर इसके केसेस इतने ज़्यादा नहीं होते, ये कभी कभार ही केसेस अटेंड करने को मिलते हैं। तो उसका तरीक़ेकार यही है कि आप लोग जो टीथ कटिंग मशीन है उसके साथ कटिंग कर दें और रेस्प कर दें तो जानवर काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है, उसका इंटेक भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है और जानवर की जो लाइफ है वो कुछ साल ज़्यादा बढ़ जाती है। ये प्रोसीजर करने के साथ साथ क्योंकि आप लोग ये मैकेनिकली कर रहे हैं तो जानवर की ओरल कैविटी जो है वो भी डैमेज होने का ख़तरा होता है और अक्सर औक़ात इसमें ज़ख़म हो जाते हैं। तो जानवर को 3-4 दिन के लिए कोई एंटीबायोटिक कवर दें, ख़ासतौर पर कोई पेनिसिलिन का कवर दें और साथ में पेन किलर का इंजेक्शन लाजमी दें, क्योंकि जो कटिंग टूथ होते हैं उनमें भी पेन होती है और जानवर ऑफ फीड होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों आपने ये एक सिंपल और बहुत अहम प्रोसीजर देख लिया है। तो इस तरीके से आप लोग जानवर की लाइफ को ज़्यादा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मज़ीद इस तरह के सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।